हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे बच्चे को जन्म दिया है तो क्या अब तुम इसे मार डालोगी? कहां से कहां पहुंच गए आप भी देवा। तुम चुप रहो श्यामा। हम तो चुप ही हैं। आप ही इंदिरा की माँ की घर गृहस्थी में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सुशीला, सुशीला, सुशीला। देवा, आप आराम करते रहेंगे तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। देवा, देवा चलिए मेरे घर, जल्दी चलिए। नहीं श्यामा, मैंने किसी की घर गृहस्थी में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया है। प्रणाम बाबा। जब तक मैं साईं बाबा के चरणों में सर नहीं रखूंगा, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी मेरे मन को शांति। मालिक दयालु है। जैसे हमारे घर का कर्ता होता है, वैसे ही मालिक हमारा करता है, क्योंकि हम सभी उसके परिवार के सदस्य हैं। तो परिवार के सदस्य को कोई तकलीफ हो तो जैसे तकलीफ हमें होती है, वैसे ही मालिक को होती है। वो तुरंत हमारे जख्मों पर मरहम लगाने चला आता है। वो कहता है, अपने आप को अनाथ मत समझो। सबकी मां, सबका पिता वो ऊपर वाला है। उसे कोई कहता है कि दूसरों की घर गृहस्थी में उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए,
तो वो सुनकर भी अनसुना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने भक्तों की फिक्र होती है। वो अपने भक्तों का भला चाहता है। उसके और भक्तों के जन्म जन्म के जो ऋणानुबंध होते हैं, मालिक उस अनुबंध में बंधा रहना चाहता है। भक्तों की भक्ति का ऋण मालिक उन पर कृपा करके चुका देता है और साथ साथ उनका ऋणी रहना भी पसंद करता है, क्योंकि मालिक की गरिमा भक्तों की वजह से ही तो चलती है, बढ़ती है। अपने भक्तों का गौरव मालिक अपना गौरव समझता है। वो अपने भक्तों की खुशी में खुश और उनके दुखों में खुद दुखी होता है। इसलिए तो भक्तों का दुख दर्द दूर करने के लिए उनकी घर गृहस्थी में हस्तक्षेप करता रहता है। देवा, देवा, ये क्या कर रहे हो श्यामा? अब ये कौन सा नाटक है तुम्हारा? बोलो। नाटक? नाटक तो आप करते हैं देवा। मैं जब आपको ले जाने के लिए आया था तब आपने इनकार क्यों किया? और उसके बाद आप मेरे घर चले गए। महासपति, ये मेरा श्यामा है। यही तो मुझसे झगड़ा कर सकता है। हाँ, झगड़ा करने आया हूं मैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? करने दो बहन। ऐसी बातें करता है, इसीलिए तो मुझे सबसे प्रिय है। मैं आपका प्रिय होता तो आप मुझे इस तरह तरसाते नहीं। हाँ, तुम मुझे प्रिय हो श्यामा, इसीलिए तो तुम्हें तरसाया है। और हाँ, मैं तुम्हारी घर गृहस्थी में हस्तक्षेप करूंगा और करता रहूंगा। हक है मेरा, उसके लिए चाहे तुम कितना भी नाराज क्यों ना हो। हाँ देवा, आपके चरण में कभी नहीं छोड़ूंगा। वणी जाते समय भी नहीं। वड़ी इन चरणों में ही वड़ी है देवा। मैं इन चरणों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा देवा, कभी नहीं जाऊंगा। उठो श्यामा, उठो। मुझे क्षमा कर दीजिए। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सबका मालिक एक। आओ सुकन्या बेटी, आओ बैठो। हाँ, लाओ। मां नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। मैं तुम्हारे बाल बना देता हूं। गांव वालों ने फैसला किया है, अगर काकाजी ने अपनी बेटी की फिर से शादी की तो वो ना उनकी बेटी को गांव में रहने देंगे, बेटी को गांव में काकाजी के। इस कहानी की जड़ तुम ही हो सुकन्या। तुम ही उमाकांत को शादी के लिए उकसाती हो। अगर दूसरा विवाह करने का इतना ही शौक है तो मौत से विवाह कर लो। सुकन्या, जिंदगी तुम्हारी है और उसके बारे में फैसला भी तुम्हें ही लेना है। साईनाथ, आपकी आंखों में आंसू?
मैं भी तो एक इंसान हूं महालसापति। मुझ में भी भावना है। जब ऐसा कुछ देखता हूं जिससे मेरा दिल पिघल जाता है तो मेरी आंखें भी आंसू बहाती हैं। अब क्या देखा आपने साईनाथ? औरत की मजबूरी, औरत का अपमान, अनादर और औरत के आंसू। मां, बहन, पत्नी, बेटी, इन रिश्तों से औरत मर्द की जिंदगी समृद्ध करती है, संपन्न करती है, और मर्द उसे क्या देता है? दुख, दर्द, अवहेलना, अपमान। जिस पल औरत को मर्द की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी पल मर्द औरत का साथ नहीं देता। पिता, भाई, पति, पुत्र, कोई भी औरत का सहारा बनने के लिए तैयार नहीं होता महालसापति। उसे बेसहारा छोड़ते समय वो तनिक भर सोचता भी नहीं कि उसी औरत ने उसके लिए कितना त्याग किया है। उसकी जिंदगी में आकर औरत ने उसे कितना सुख दिया है, कितना आनंद दिया है। वो तो एक ही पल में उसमें आधार ढूंढने वाली औरत को निराधार छोड़ देता है, उससे मुंह मोड़ लेता है, उसे अनाथ कर देता है। कितनी विडंबना है ये महालसापति। औरत मर्द को जन्म देती है और यही मर्द मरते दम तक औरत पर अपना अधिकार जताता रहता है। सबका मालिक सही कह रहे भगवान। अरे राम 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 द्वारिका नाथ जी, अरे हमारे ये गुरुजी है कहाँ? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहीं दिखाई नहीं पड़ते। मैं सोच रहा था कि गुरुदेव लगते तो साईं बाबा के गुरु ही हैं। हाँ। लेकिन जब तक हमें यकीन ना हो जाए हम उन्हें शिरडी लेकर के भी तो नहीं जा सकते। अरे वो सब ठीक है द्वारिका नाथ जी, लेकिन आपके ये गुरुदेव है कहाँ? अरे वैद्य जी, गुरुदेव भिक्षा मांगने गए हैं। अरे राम राम, ये भी भिक्षा मांगते हैं? लो आ गए गुरुदेव। प्रणाम। सबका मालिक एक। अरे मालिक के बंदे वापस क्यों आए? अरे धोंडिया, तुम्हारी जबान फिसलती जा रही है, उसे संभाल के रखो। वैद्य जी नाराज क्यों होते हो? हमारे इस किराए के मकान को शायद ये साधु बाबा धर्मशाला समझ रहे हैं। ढोंडू, ये सारी दुनिया धर्मशाला ही तो है। कितने पवित्र विचार हैं आपके गुरुदेव, कितने पवित्र। इनका आचार भी पवित्र है। धोंडिया, तुम्हारा ये आचार बेचना बंद कर दो, नहीं तो मेरे विचार मुझे बता रहे हैं कि मेरी पवित्र लाठी से तुम्हें मैं पवित्र प्रसाद दे दूं। कहो तो दे दूं? नहीं वैद्य जी,
ढूंढू को प्रसाद मैं दूंगा। आज मैं खाना बनाऊंगा। आप खाना बनाएंगे गुरुदेव? मैं खाना बनाता हूँ वैद्य जी। पहले तो मैं पूरे गांव को खाना बनाकर खिलाता था। ओ मौसी, ओ चाची, ओ भैया, खाना खाने के लिए आ जाओ। मेरा एक शिष्य था जो बिल्कुल मेरी ही तरह खाना बनाता था। मुझ पर उसकी भक्ति थी और मेरी उस पर कृपा। मैंने उसे एक ही गुरु मंत्र दिया था, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा और सबूरी? श्रद्धा और सबरी। मालिक पर श्रद्धा रखो और सबर करो, कल्याण होगा तुम्हारा। ये तो बिल्कुल साईं बाबा की तरह बोल रहा है। क्योंकि ये साईं का गुरु है। ये दोनों फंस गए हैं। इन्हें अब यकीन हो गया है कि ये साधु बाबा साईं बाबा का गुरु है। सबका मालिक एक। प्रसाद, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, क्या हुआ बेटा? चुप हो जा बेटा। क्या हुआ? रो मत। हाँ, चुप हो अरे जा। इसे चुप कराओ प्रतिमा। मुझसे इसका रोता हुआ चेहरा देखा नहीं जाता। पता नहीं ये क्यों रो रहा है। इसे अपनी माँ की याद आ रही है। ये आवाज कहां से आई? कौन बोला ये? मैं। कौन हो तुम? मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूं, विवेक हूं तुम्हारा। कितने दिनों से रो रहा है बच्चा, अपनी मां को कितना याद कर रहा है। फिर भी तुम दोनों बहरे हुए हो। मैं ही तो बच्चे की मां हूं। लोगों को धोखा दे सकती हो तुम, अपने आप को नहीं। तुम भी जानती हो बेटी, और मैं भी जानता हूं कि तुम इस बच्चे की मां नहीं हो। इंसान की जिंदगी में जब अपनों से किए विश्वासघात की आंधी चलती है, तब उस आंधी में इंसान अपना सब कुछ खो देता है। ऐसे ही बदनसीब माँ बाप का बच्चा है ये, जो तुम्हें आंधी और तूफान में मिला है। ये तो सब कुछ जानता है। हाँ बेटे, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन बच्चा मां के लिए तरस रहा है, रो रहा है। ये सब कुछ जानते हुए भी सच्चाई से कोसों दूर भाग रहे हो, इसलिए कि तुम्हें डर है कि बच्चा कहीं तुमसे छिन न जाए। जिसका ये बच्चा है उसे दे दो, क्योंकि बच्चे का मन उसकी मां में अटका हुआ है। ये बस्ती देख रही हो? मुझे लगता है इसी बस्ती में इसका घर होना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे प्रसाद ने ये जगह पहचान ली है। एक काम करो, प्रसाद को नीचे उतार दो। हो सकता है कि यही हमें अपनी मां के पास पहुंचा दे। वाह वाह मालिक वाह, तुम्हारा खेल किसी की समझ में नहीं आता। सुख धाम धन धाम, साईं राम साईं श्याम, गुण धाम यश धाम, साईं राम
तो अपनी माँ के लिए रो रहा है। अरे गोपाल तुम? गोपाल? ओहो। आजा बेटे, आजा मेरे गोपाल बेटे, नहीं रोते बेटे। गोपाल बेटे? इसका नाम गोपाल नहीं प्रसाद है, प्रसाद। हाँ, प्रसाद बेटा। चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये भरोसे वाली नहीं है। इसने खुद प्रसाद से कहा कि ये इसकी माँ है, इसलिए प्रसाद मुझे माँ नहीं समझता, इसे माँ समझता है। अरे मौसी, ये तो उर्मिला का गोपाल है। हमें यह बच्चा तूफान में मिला था और उस समय मैंने आप लोगों से पूछा था, तब आप ही लोगों ने जवाब दिया था कि बस्ती का कोई भी बच्चा गुम नहीं हुआ है। उस वक्त हर कोई इतना परेशान था साहब कि सोच भी साथ छोड़ गई थी। पर आप लोगों ने इसे उर्मिला का गोपाल क्यों कहा? क्योंकि उर्मिला ही इसकी माँ है। दामू भैया और उर्मिला भाभी दोनों बहुत अच्छे परिवार से हैं। लाखों का व्यापार था उनका। उनके भाइयों ने उनके साथ धोखा और विश्वासघात किया। फिर हालात से समझौता करते हुए उन्होंने अपने बच्चे को आपकी गोद में देखना पसंद किया। मैं उन्हें अपने घर ले जाने के लिए इस बस्ती में आई थी, लेकिन वो दोनों ये बस्ती छोड़कर चले गए थे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधाबाई, आप यहाँ? गणेश जी से आशीर्वाद मांगने आई थी। अच्छा, और कुछ नहीं मांगा? मांगा, गुरु जी की तरह साईं बाबा की कृपा दृष्टि हर एक पर बनी रहे। इसका मतलब है साईं बाबा के किए चमत्कार का आपको भी पता चल गया। इस चमत्कार के पीछे जो उद्देश्य है, क्या आप लोग उसे जानते हो? साईं बाबा ने बिना बोले ये बोल दिया, भगवान हर तरफ है, चारों दिशाओं में है। यही शिक्षा श्री स्वामी समर्थ महाराज भी देते थे। उन दिनों की बात है, श्री स्वामी समर्थ महाराज मंगल वेड़े में थे। वहां से वो हमेशा पंढरपुर, चलाबे और बेगमपुरा जाते थे। चलाबे में शिवजी का मंदिर था और भीमा नदी भी थी। मंदिर की देखभाल करने वाले एक रामदासी बाबा थे, जो स्वामी समर्थ की योग्यता को नहीं जानते थे। एक दिन श्री स्वामी समर्थ चलाबे के उस मंदिर में आए। नमामि शंकर हर हर शंभु, नमामि शंकर हर हर शंभु, नमामि शंकर हर हर शंभु, नमामि शंकर हर हर शंभु। आज मुझे काम है, मैं मंदिर बंद करके कुछ समय के लिए जाना चाहता हूँ। जो लोग दर्शन के लिए आए हैं, उनके जाने के बाद ही तो जा सकेंगे आप। नमामि शंकर हर हर शंभु। अरे, ये स्वामी जी तो मंदिर में ही सो गए। अब आप अपने काम से बाहर कैसे जा सकेंगे रामदासी बाबा? स्वामी जी, स्वामी जी, उठिए महाराज, मुझे मंदिर बंद करना है। अब आप मंदिर बंद नहीं कर सकेंगे रामदासी बाबा। मैं मंदिर बंद करूंगा, मतलब बंद करूंगा। लेकिन आपको तब तक यहीं रुकना होगा जब तक स्वामी महाराज यहाँ से उठकर भीमा नदी के किनारे नहीं चले जाते। मैं नहीं रुकने वाला, सोने दो स्वामी जी को मंदिर में ही। मैं मंदिर को बाहर से ही ताला लगाकर चला जाऊंगा। चलो।
अरे ओ मंजू की माँ, क्या बात है, आप सब भाग क्यों रहे हो? क्या करे रामदासी बाबा, भीमा नदी के किनारे स्वामी जी किसी को अपने पास आने ही नहीं दे रहे। स्वामी जी नदी के किनारे? स्वामी जी? हाँ, कहते हैं मैं बंदी हूँ, हमारे पास मत आओ। और पत्थर मारकर सबको भगा भी रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मंदिर में चलकर देखते हैं। चलिए। अंदर ही तो सो रहे हैं, भीमा नदी के किनारे कैसे हो सकते हैं? ये मंजू की माँ भी ना। स्वामी जी की बात पर हंसी आती है, आजाद बैठकर अपने आप को बंदी कह रहे हैं। लगता है कोई दूसरा स्वामी नदी के किनारे बैठा है। चलो चलकर देखते हैं, आओ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, ये कैसे हो सकता है? स्वामी समर्थ, एक ही समय पर स्वामी जी दो जगह? समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। स्वामी जी क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए स्वामी जी। स्वामी जी, स्वामी समर्थ क्षमा कर दीजिए हमें। भगवान तुम्हारे अकेले के नहीं हैं बेटा, जो तुम उन्हें ताले चाबी में बंद करके रखते हो। भगवान सबके हैं। भगवान ने तुम्हें बनाया और तुम उन्हें कैदी बनाना चाहते हो। भगवान सिर्फ भक्ति के बंधन को स्वीकार करते हैं बेटा, अन्य कोई बंधन भगवान को बंधन में नहीं रख सकता। मंदिर हर समय और हर किसी के लिए खुला रखो। यही श्री स्वामी समर्थ महाराज का महात्म्य है, बिल्कुल साईं बाबा की तरह। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश हरे, जय गणेश हरे। माँ जी, आप सबको क्या सुना रही हैं? जरा हमें भी तो सुनाइए। सुनाओ 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 सुनाओ, जरा हमें भी तो सुनाओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज, परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। सुकन्या बेटी, भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। माँ और लो ना। बस बस, मुझे मोटी नहीं बनना। ऐसा लग रहा है आज आपने दिल से खाना बनाया है। तुम सब दिल के अच्छे हो ना, इसीलिए मेरा बनाया खाना तुम्हें अच्छा लग रहा है। सुकन्या बेटी, आज अचानक रंगोली पकवान, आज कोई त्योहार तो नहीं है ना? आज त्योहार से भी बड़ा दिन है पिताजी। अच्छा, आज कौन सा दिन है दीदी? आज पिताजी का जन्मदिन है। क्या? मैं तो भूल ही गई थी। खुश रहो, खुश रहो। सुकन्या बेटी, मैं तो खुद अपना जन्मदिन भूल गया था, लेकिन तुमने कैसे याद रखा?
पिताजी, अपनों का सब कुछ याद रहता है। मैं जानता हूं कि मैं पिता होकर भी पिता का कर्तव्य नहीं निभा रहा हूं। वो मुझसे ममता की अपेक्षा करती है और मैं उस पर क्रोध करता हूं। मुझे उसका जन्मदिन मनाना चाहिए था, लेकिन उसने मेरा जन्मदिन मनाया। मुझे खुशियां देने के लिए वो हर कोशिश करती है और मैं उसे खुशियां देने से डरता हूं। मैं क्या करूं मां? मैं क्या करूं? अपनी बेटी की दूसरी शादी करा दो। बाबा, आप मेरी बेटी को जानते हैं? मैं तुम्हें भी जानता हूं बच्चे, परंतु इससे पहले हम तो कभी मिले ही नहीं। परमात्मा से कभी कोई मिलता है बच्चे? फिर भी परमात्मा सबको जानता है, पहचानता है। तुम कायर हो, इसलिए अपनी बेटी को सुख देने से डरते हो। तुम तो बार बार माता सप्तशृंगी के सामने हाथ फैलाते हो कि मां तुम्हारी झोली मन शांति से भर दे। लेकिन तुम्हारी बेटी क्या चाहती है बच्चे? वो भी तुम्हारे सामने बार बार हाथ फैलाती है। वो भी मन शांति चाहती है। क्या तुम उसकी झोली मन शांति से भरते हो? नहीं ना? फिर मां सप्तशृंगी तुम्हारी झोली मन शांति से कैसे भरेगी? तुम अपनी बेटी को सुख नहीं देते तो तुम्हें सुख कैसे मिल सकता है? तोड़ दो समाज की इन रूढ़ियों को, प्रथाओं को, जो तुम्हारी बेटी की जिंदगी में बाधाएं बनकर खड़ी हैं, और जोड़ दो उन दो दिलों को जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। दुश्मनी लेनी पड़े तो अपनी बेटी के लिए हर किसी से दुश्मनी ले लो। फिर देखो तुम्हें जो चाहिए वो मन शांति कैसे मिल जाती है। फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा। मां, आपने मुझे बाबा के पास जाने के लिए कहा था, लेकिन आपने खुद बाबा को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। आज मेरी मन की दुविधा समाप्त हो गई। फकीर बाबा के उपदेश ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी बेटी की शादी उमाकांत से करा दूंगा। अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं। अब सिर्फ मैं अपनी बेटी का सुख और खुशियां देखूंगा। मां, इस निर्णय के बाद मेरा अशांत मन शांत हो गया है। आप इसी तरह मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए। आपको बार बार मेरा प्रणाम। जय मां सप्तशृंगी। साक्षात्कार होने के बाद भी जब इंसान अपनी गलतियों को सुधारना नहीं चाहता, तब उसका अधोपतन हो जाता है, मालिक की कृपा से वंचित हो जाता है। लेकिन एहसास होने के बाद जो अपनी गलतियां सुधारना चाहता है और सुधार लेता है, वो मालिक की कृपा का भागीदार बन जाता है और वो अपनी उन्नति की तरफ चल पड़ता है।
लक्ष्मण, रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? मुझे रास्ता दो, मुझे घर जाना है। अपनी विधवा बेटी की शादी रचाने के लिए? शुभ बात सबको जल्दी पता चल जाती है। शुभ नहीं, अशुभ। लक्ष्मण, इसीलिए आपने जो मंदिर में बातें की थी ना, वो फौरन हम तक पहुंच गई है काका जी। तो तुम सब बारात में शामिल होने के लिए आए हो? बारात को रोकने के लिए आए हैं काका जी। अब मेरी बेटी की शादी कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। काका जी, आपको गांव वालों का फैसला मानना ही होगा। वरना 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 क्या है? मुझे गांव छोड़ना पड़ेगा? अरे मैं तो खुद ही गांव छोड़ दूंगा। जो गांव मेरी बेटी का अहित चाहता है, मुझे उस गांव में नहीं रहना। काका जी, अरे तुम्हें तो अपनी बहन की जिंदगी बसाने में मेरी मदद करनी चाहिए थी। तुम और लक्ष्मण उसकी दुनिया उजाड़ने की कोशिश में लगे हो। आज का दिन शुभ है और आज ही अपनी बेटी की शादी उमाकांत से कराऊंगा और देखता हूं कि तुम और तुम्हारे गांव वाले मेरी बेटी की शादी कैसे रोकते हैं। आज अगर काका जी आज शादी करवाएंगे तो हम इसे आज ही रोकेंगे। चलो। अरे कैसे रोकोगे? समुंदर से मिलने के लिए बेताब हुई नदी जब पहाड़ से नीचे गिरकर बहती है तो उसे कोई रोक सकता है क्या? आग को उसकी लपटों में आई किसी चीज को जलाने से कोई रोक सकता है? नहीं। नदी का गुण है समर्पित होना और जलाना अग्नि का गुण है। माता पिता अपनी संतान पर चाहे कितना भी क्रोधित होते हों, चाहेंगे तो संतान का उत्कर्ष ही, कल्याण ही चाहेंगे ना। ऐसा करने से उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता, कोई भी नहीं। गोपी, उमाकांत कहां गया है? उमाकांत भैया तो अपनी नौकरी के लिए गांव से बाहर गए हैं। सुकन्या बेटी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन अब दुखी देखना नहीं चाहता। मैं तुम्हें पहले की तरह हंसते खेलते देखना चाहता हूं। सुकन्या बेटी, मैंने तुम पर जो अन्याय किया है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं तुम्हारी और उमाकांत की शादी करा दूंगा। क्या कहा आपने? सुकन्या और उमाकांत की शादी करा देंगे? सच पिताजी। उसका अंजाम सोचा है आपने? सुकन्या बेटी के सुख में ही हमारा सुख छुपा है उषा। मकान मालिक ने घर खाली करने की धमकी दी है। घर क्या, मैं गांव छोड़ने की धमकी दे आया हूं गांव वालों को। आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? पहले नहीं था, अब ठिकाने पर आ गया है। अब तक मैं रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा के चक्रों में अटका पड़ा था। मैं भूल गया था कि मैं उस पवित्र रीति का पालन नहीं कर रहा हूं जिसमें पिता को अपनी बेटी का विवाह करा देना होता है, उसका घर बसाना होता है, उसे सुखी करना होता है। लेकिन अब मैं प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा के चक्रों से निकल आया हूं और अब मैं उमाकांत से अपनी बेटी सुकन्या की शादी जरूर करा दूंगा और इसके लिए मुझे बड़ी से बड़ी ताकत के सामने खड़ा होना हो तो मैं खड़ा होऊंगा। सुकन्या बेटी, दीदी, दीदी, सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, दीदी, दीदी, दीदी कहाँ हो तुम? आज जब मैं सुकन्या बेटी से उसकी शादी की बात कहूंगा तो कितनी खुश होगी वो।
सुकन्या की मां के गुजर जाने के बाद अपनी सुकन्या बेटी बचपन से ही समझदार हो गई थी। उसने मुझसे किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए जिद नहीं की। और आज भी जब मैंने शादी के लिए उसे इनकार कर दिया, तब भी कुछ नहीं बोली। उषा, अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो। हम उमाकांत से सुकन्या की शादी कर देंगे। दीदी तो अंदर नहीं है माँ। अंदर नहीं है? तुमने ठीक तरह से तो देखा? क्या माँ, दीदी कोई छोटी सी चीज है जो वो छुप जाएगी? कहीं बाहर किसी सहेली के पास तो नहीं, दीदी जब से आश्रम से आई है कहीं बाहर नहीं जाती। तो फिर कहाँ गई होगी? सुकन्या, सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, सुकन्या बेटी, तुम कहाँ हो? कहाँ हो? अगर दूसरा विवाह करने का इतना ही शौक है तो मौत से विवाह कर ले। मिटा दे अपने अस्तित्व को हमेशा हमेशा के लिए और दूर हो जा हमारी नजरों से। पिताजी, दीदी कहाँ गई होगी? मैं तो समझा था सुकन्या मेरा जन्मदिन मना रही थी। वो तो मुझे आखिरी प्रणाम कर रही थी। आखिरी प्रणाम? तुम्हारी दीदी हमें छोड़कर चली गई। उसे लगा कि उसकी जिंदगी ने हमारे सामने कई सवाल खड़े कर दिए और उसकी मौत से सारे सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। इसलिए वो हमें छोड़कर चली गई। नहीं। हाँ बेटा। क्या हुआ साईनाथ? बाबा, आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? मैंने सत्य का कठोर रूप देखा तात्या। सत्य का आविष्कार देखा, सत्य का साक्षात्कार देखा। सत्य मालिक का तेज है और उस तेज को हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान की कल्पना शक्ति जितनी उड़ान भर सकती है, उससे भी ज्यादा रोमांचित होता है सत्य। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, सत्य की राह पर चलो, सत्य का साथ दो, सत्य को नजरअंदाज मत करो, मत करो।